युवती ने शराब ठेकेदार पर लगाया 25 लाख की ठगी और सदमे में पिता की मौत का आरोप। युवती ने लगाई इंसाफ की गुहार। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा की रहने वाली एक युवती ने सोहलपुर के रहने वाले एक ठेकेदार पर 25 लाख रुपए ठग लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता युवती अपनी मां के साथ जेएसपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से मिली और बताया कि उसके पिता ने सोहलपुर के एक शराब ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप की थी। इस दौरान उसके पिता ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर ठेकेदार शिवनारायण शर्मा को 25 लाख रुपए की रकम सौंप दी थी, पर कुछ दिनों बाद से ही ठेकेदार ने उनसे कन्नी काटनी शुरू कर दी और जब उसके पिता ने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने रुपए देने के बदले युवती के पिता को चेक देकर कहा कि इन चेकों को वह बैंक में ना लगाए, बल्कि कुछ दिनों बाद वह उनके नकद रकम दे देंगे, पर उन्होंने उनके रुपए वापस नहीं किए। पीड़िता युवती नेहा ने बताया कि इसी सदमे में उनके पिता की मौत हो गई और युवती तब से दर दर भटकती हुई अब भावना पांडे के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने एक शराब की दुकान के लिए औरंगाबाद में किसी को पैसे दे दिए और इस तरह का चीटिंग किया, दुकान भी नहीं दी और उनकी पत्नी का जेवर लोन पे रख के उन्होंने पैसा दिया और उसी सदमे में वो 2 हार्ट अटैक पड़े और लास्ट मोमेंट तक यही कहते रहे कि भाई मेरे पैसे इसने नहीं दिए और एक बंदे ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इस उत्तराखंड में ये सब बहुत कुछ हो रहा है। ये तो जो लोग मेरे पर पहुंच रहे हैं वो लोग बोर्ड से नंबर लेकर या कहीं से नंबर लेके मेरे पास पहुंचते हैं। इस तरह का उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हरिद्वार लोकसभा के अंदर 4 बच्चे हैं, ना उनके पास घर न उनके पास जेवर, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लड़की जवान बेटियाँ हैं और चेक भी बाउंस हो गए। तो मैं चाहती हूँ कप्तान साहब से, मुख्यमंत्री से कि उस तीनों लोगों पर वो दुकान इनको दी जाए और तीनों लोगों को जो इनमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और चेक बाउंसिंग का केस भी होना चाहिए। इन पर कोई कोताही ना बरती जाए और मैं चाहती हूँ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो और ये 4-5 बच्चे जो अनाथ हो गए इनके पैसे वापस कराए जाए। ये जिम्मेदारी लोकल विधायक तो लेंगे नहीं और मैं ले रही हूँ और मैं कप्तान से चाहती हूँ कि इसका फैसला करवाए। मैं ढंडेरा स्टेशन के सामने रहने वाली हूँ और मेरा नाम नेहा है और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे पापा है प्रमोद नाम से और उन्होंने ठेके पे पैसे लगाए थे, एक पार्टनरशिप करी थी तो उन्होंने 25 लाख रुपए पार्टनरशिप पे लगाए थे शिवनारायण शर्मा नाम के आदमी के साथ। तो उस आदमी ने पार्टनरशिप करने के टाइम पे तो पापा को बहुत अच्छा बोला, सब कुछ बोला, तो पापा ने उसकी बात पे आकर के पैसे लगाए, मम्मी का पूरा गोल्ड रख करके 25 लाख रुपए लगाए। जैसे ही पैसा लग गया उसके अगले महीने से वो आदमी बदल गया। बदलने के बाद उसने हमें कोई पैसा नहीं दिया, छोटे मोटे पैसे देता था 10,000 20,000 ऐसे घर खर्च के लिए, उसके अलावा उसने हमें कोई मोटा पैसा नहीं दिया। इस बीच में उसने तीसरे बंदे को पूरा ठेका बेच दिया। बेचने के बाद उसने पापा के हिस्से के पैसे ले लिए, अपने हिस्से के भी ले लिए, पर उसने पापा को पैसे नहीं दिए। नहीं देने के बाद हम जब उसके घर गए सारे मिल करके तो उसने हमें 14 लाख रुपए के चेक दिए। 25 लाख से 14 लाख बना करके हिसाब किताब में प्लस माइनस करके उसने ये किया। तो 14 लाख के जब हमें चेक मिले तो एक चेक नवंबर का था 15, एक 30 का। तो पापा ने उससे बोला कि तू दे दे पैसे, देख ले क्या है क्या नहीं है। वो देता रहा। पापा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे इस बीच में पापा, क्योंकि बहुत 8-9 महीने हो गए, नहीं बाउंस हुए थे वो चेक। जो चेक उसने दिए उसने बाउंस हो गए वो सारे के साथ। 2 चेक की डेट्स आई थी, वो चेक पापा के हाथ से ही बाउंस हुए। तो पापा ने बोला कि अब भी ये वो नहीं हो रहे हैं तो दे दे पैसे। तो उसका कोई जवाब नहीं आता था। उसका इतना जवाब आता था, आज निकल, आज मेरे घर में शिव मोहन त्यागी को दिया है जो इकबालपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद 9 दिसंबर को पापा को हार्ट अटैक आया। तो हमने पापा को एडमिट रखा। 2-3 दिन मैंने नसों में ब्लॉकेज बता दी डॉक्टर। फिर उनका दूसरा हार्ट अटैक, फिर हमने 15-20 दिन उनका इलाज कराया, बाईपास सर्जरी हुई। उस बीच में भी उस आदमी ने हमें 1 रुपये नहीं दी। हाँ, 29 तारीख को उनको डबल हार्ट अटैक आ गया सर्जरी के बाद। उस दिन फिर पापा की डेथ हो गई। आज 30 तारीख हो गई, मतलब पापा को गए हुए 1 महीना हो गया। उस आदमी ने कभी मेरे को फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें पैसे कहाँ से तुमने किया, कुछ किया या मैं दे देता हूँ, कुछ नहीं। मैं उसके घर भी गई, उसने मेरे को यही बोला कि
मैं दे दूंगा, कब दे दूंगा, जब मेरे पे होंगे तब दे दूंगा। कोई तहरीर कुछ नहीं दिया। भावना मैम के पास पहुंची हूँ। अगर मुझे कुछ भी हेल्प होती है इस मैटर में तो मैं चाहती हूँ कि मैम मेरी हेल्प करें। एटलीस्ट मैं मम्मी का गोल्ड छुड़वा दूँ और हम अपने आप को थोड़ा ट्रैक पे लेके आए बस।